बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं वासिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। तो नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और वफाकी गवर्नमेंट ने भी अपनी कबीना का जो इजलास है वो बुला लिया। दोनों तरफ से जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी संगीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है और कुछ इस हवाले से पाकिस्तान में जो मई है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। इमरान खान को सज़ा भी हो सकती है और इस जबकि PDM भी जब चाहेगी तब मुल्क में इलेक्शन होंगे। इस हवाले से PDM और हुकूमत ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। दूसरी जानब इमरान खान को नाअहल करार देने के लिए और जो है उनको सज़ा देने के हवाले से जो केसेस हैं उसके ऊपर भी तेज़ी से पेशरफ शुरू हो चुकी हुई है कि जो भी उसमें करार वाक़े की जो सज़ा बनती है वो दी जाए और मेरिट के ऊपर सज़ा दी जाए। तो इस हवाले से देखते हैं अदलिया क्या रोल अदा करती है। क्या अदलिया वाकई ही इमरान खान के फैसले के हवाले से जो फ़ैसले हैं उसमें मेरिट के ऊपर सज़ा देगी या वहाँ पे भी कोई रिलीफ दिया जाएगा। तो अब इमरान खान साहब ने भी अपने आखिरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। मुल्क में ये बड़ी एक दिलचस्प खबर दे रहा हूँ आपको, मुल्क में लंगड़े आम की काश्त की जो तैयारी है वो आखिरी मराइल में है और मई जून के बाद जो है लंगड़े आम को गिरा कर मसाला भी लगाया जाएगा और ताकि इसको आसानी से शहरी हजरात जो है वो खा सकें। और ज़राअत के जो दोस्त हैं उन्होंने आम की काश्त जो मसाले के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और देखते हैं कि लंगड़ा आम जो है किस तरीके से पक जाता है और पकने के बाद वो किस तरीके से अवाम में तकसीम होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में आपको ये भी पता है कि जो लंगड़ा आम है वो शहरियों में कितनी मकबूलियत रखता है, कितनी पॉपुलैरिटी रखता है और हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो लंगड़ा आम खाए। तो अब लंगड़े आम की जो तैयारी है उसका सिलसिला शुरू हो गया है, दरख्तों के ऊपर लग गया है। अभी तो सब्ज़ पीला है, थोड़ा सा जाके फिर वो उसका कलर चेंज होगा, फिर उसको मसाला लगाया जाएगा और जून जुलाई अगस्त तक वो ऑरेंज तैयार होएगा कि पब्लिक आवाम और महकमा ज़राअत वाले जो है ना वो उसको आसानी से गिरा के तोड़ के पका कर आवाम तक पहुंचा सकें। नवाज शरीफ ने एक बार फिर इमरान खान की गिरफ्तारी तक पाकिस्तान ना आने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इनके दौरे हुकूमत में डाला गया जो गंद है अब वो ख़त्म किया जाए और वो गंद जो है वो जमहूरी तरीके से नहीं, वो जिन लोगों ने इस गंद को डाला था वो अपने तरीके से इसको ख़त्म करें। और जब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान जब इलेक्शन की डेट देंगे मुश्तरका तौर पे तब पाकिस्तान में इलेक्शन मुमकिन है, अदरवाइज इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड फौजी अफसरान का भी एहतसाब का जो अमल है वो शुरू होने लगा। ये अगले मई में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शुरू होने लगी हैं और अगले माह मई जो इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन भी आवाम के लिए साबित होगा और चंद फौजी अफसरान भी इस एहतसाब के कहने में आएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की डील हो गई है, इमरान खान को रिलीफ मिल गया है, वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। इमरान खान को ना तो कोई रिलीफ मिल रहा है ना ही उनकी कोई डील हुई है और बल्कि उनकी मुखालफतें और उनके जो बयानात हैं उनसे लोगों की नाराज़गियाँ बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान साजिश से पहले या फौरी बाद इंटरनेशनल गारंटी के ऊपर पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। 1 साल के बाद इमरान खान का तारीखी यू टर्न जो है वो आप लोगों के सामने आ गया। आज इमरान खान साहब ने जो है वो कौम से फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर खिताब भी किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका के खिलाफ रचाई गई, अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ रचाई गई जो साजिश थी उससे एक बार भरपूर यू टर्न लेके उस तमाम साजिश को पाकिस्तानी साजिश करार दिया गया। 1 साल पहले PTI के कारकुनान और आवाम को मामू बनाने वाले इमरान खान ने एक बार फिर उनको मामू बना दिया और तमाम तर जिम्मेदारी जो है साजिश की वो पाकिस्तानियों के ऊपर लगा दिया। मियां शहबाज शरीफ के ऊपर और सलेमान कियानी के ऊपर और पीपल पार्टी के ऊपर डाल दिया गया, जबकि 1 साल से वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिया था, इंटरनेशनल जो साजिश थी उसका बयानिया वो बेचते रहे। अच्छा खासा उन्होंने चुन बेचा भी और लोगों के दिमाग में आ गया कि ये साजिश अमेरिका में चाहिए। लेकिन उनके लीडर ने 1 साल आवाम को खूब बेवकूफ़ बनाने के बाद वो तमाम जो बयानिया था, तमाम जो मौक़िफ़ था उससे यू टर्न ले लिया। इसको इमरान खान ने मुस्तरद करके, इस अमेरिकन साजिश को मुस्तरद करके इमरान खान ने इसको पाकिस्तानी साजिश करार दे दिया है। आज एक बड़ी दिलचस्प वीडियो हमारे सामने से गुजरी है और जो वहाँ पे ज़मान पार्क में PTI के जो कारकुनान हैं वो बड़ी चीखों पुकार डाल रहे थे। लोगों ने पूछा कि भाई क्यों चीखों पुकार डाल रहे हो? उसके ज़मान पार्क में हम बिस्तरी का भी इंकशाफ हुआ है
और कारकुनान इस हवाले से फट पड़े हैं कि खूबसूरत लड़कों को वर्गला के बुला के अंदर जो एक सिक्योरिटी डिवीज़न है उसमें ले जाया जाता है। वहाँ पे पार्क में कैंप लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, तो वहाँ पे हम बस्तरी की जाती है। ये इतना खौफनाक इल्ज़ाम है कि हम आपको अपने पीछे से वो वीडियो भी दिखा सकते हैं, वो वीडियो क्लिप सुन लें और लोगों का क्या कहना है। ये हम नहीं कह रहे, ये पीटीआई के जो अपने दरीना कारकुनान हैं वो कह रहे हैं। पैसे लेकर ये लोगों से पैसे लेकर अंदर लोगों को दाखिल करते हैं। ये हमारे खान का घर है। कौन दाखिल करता है अंदर? ये इनाम है, इसके साथ और 2-3 चोर हैं और हैं जो लुंडेबाजी करती हैं और पैसे लेकर लोगों को अंदर दाखिल करते हैं। इलेक्शन के लिए, पंजाब हुकूमत के इलेक्शन के लिए हुकूमत बचत हुकूमती बजट देना है कि नहीं, ये फैसला जो है वफाकी काबीना और नेशनल असम्बली के जो अरकान हैं वो करें। ये आज था वफाकी गवर्नमेंट का जो इजलास था, उसका निचोड़ ये था कि KPK और पंजाब के इलेक्शन का बजट जो है वो काबीना इजलास और नेशनल असम्बली की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। इसका मतलब इलेक्शन नहीं हो रहे। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान